तो नमस्कार है, मेरा नाम दीपांश है। आप सब मेरे को दीप सी के नाम से भली भांति जानते हैं। आज अपन जिस बारे में बात करने वाले हैं वो कोई एक आम टॉपिक नहीं है। वो अभी रिसेंट टाइम में जितना मैं बोलूँगा, फ़िलहाल रिसेंटली बहुत ज़्यादा शर्मनाक हमारे देश के लिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक टॉपिक बना है। तो आप सब अपने सोशल मीडियाज़ पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे वो वीडियोस देख चुके होंगे जो बहुत ही शर्मनाक वीडियोस मैं कहूँगा, जिसमें इंसानियत का कत्ल हुआ है एकदम जानते पहचानते, आंखों देखी सामने, पर किसी ने कुछ नहीं किया। जी हाँ, मैं उसी केस के बारे में बात करने वाला हूँ जो 28 मई 2023 को 8:45 पे दिल्ली के पास बुलंदशहर में हुआ। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें इसकी गहराई में जानना पड़ेगा। कौन है साहिल, कौन है साक्षी दीक्षित, हमें इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को डेप्थ से समझने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये कहाँ, कब, कैसे, क्यों हुई। तो दो शख्स हैं, पूरा का पूरा ये स्टोरी लाइन है, ये पूरी की पूरी स्टोरी लाइन रिवॉल्व करती है एक शख्स के पीछे जिसका नाम है साहिल मोहम्मद खान। साहिल मोहम्मद खान एक 20 साल का युवक है जो कि पुलिस की रिपोर्ट्स के हिसाब से एक आवारा, एक ऐसा लड़का जिसको गाली गलौज, दोस्ती यारी, नशे, हुक्का, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था अपार्ट फ्रॉम लिविंग। बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता था, लोअर मिडिल क्लास जिसको हम स्पेसिफिकली कहेंगे। अपना पेट पालने के लिए, अपने नशे उठाने के लिए, या जो भी आप इन चीज़ों को कहो, अपने शौक़ पूरे करने के लिए वो कुछ भी नहीं तो अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे काम करता था, मैकेनिक का, ये वो सब। पिछले साल यानी कि 2022 में उसने एक रिसेंट काम शुरू किया था जो कि वो था एक एसी और रेफ्रिजरेटर मैकेनिक। लोगों के घरों में, यहाँ तक कि उसकी जहाँ पे उस काम करता है जिस शॉप पे, वहाँ पे भी किसी को भी रेफ्रिजरेटर या फिर एसी से रिलेटेड कोई समस्या होती थी तो वो उसको बुला देते। साथ ही आसपास का इलाका, जो कि आसपास का इलाका मेरा कहने का मतलब है, जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ ये हुआ शाहबाद डेयरी के पास, जो कि आपको पड़ता है रोहिणी में, न्यू दिल्ली के पास। ठीक है, रोहिणी न्यू दिल्ली सबको उस एरिया। तो जो वो आसपास के एरिया में जहाँ पे भी रिपेयरिंग का काम कर रहा था, वहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था साक्षी दीक्षित, जिससे आप भली भांति आप परिचित हो। तो साक्षी दीक्षित की कॉलोनी में आना जाना लगा रहता था किसका? साहिल मोहम्मद खान का। आप समझ रहे होंगे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो साहिल का उस एरिया में मतलब आना जाना रहता था। साक्षी दीक्षित एक 16 साल की युविका थी, ठीक है। थी क्यों बोल रहा हूँ वो आगे बात करते हैं। हाँ, तो वहाँ आना जाना लगा रहता था, जिसके चलते इन दोनों में बातचीत शुरू हुई और कुछ टाइम के बाद देखा देखी में इन दोनों ने अपनी फेसबुक आईडी एक्सचेंज करी, धीरे धीरे कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करे, धीरे धीरे फिर इन लोगों की दोस्ती हुई, प्यार हुआ और ये दोनों एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ गए। हैप्पी इसलिए क्योंकि साक्षी के दो मेन दोस्त थे, आरती और नीतू, जिन दोनों का कहना ये था कि जो हमारी साक्षी है ये बहुत खुश थी अपने इस रिलेशनशिप के साथ। मतलब शी वॉज मोर देन हैप्पी क्योंकि उन्होंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले मूव ऑन किया था और अब वो काफ़ी खुश थी। ये दोनों साथ में घूमते थे, पिक्चर जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व थे, खुश थे। स्टोरी लाइन जो शुरू होती है वो यहाँ से होती है कि अगर आपको उसकी डेप्थ समझना है तो आपको जाना पड़ेगा साक्षी के पास्ट। साक्षी का पास्ट, साक्षी का एक और रिलेशनशिप था, जब एक और रिलेशनशिप था, आई मीन टू से एक्स था, मतलब जिनके साथ उनका रिलेशनशिप एंड हो चुका था साक्षी का। तो जब साहिल की और साक्षी का जो रिलेशनशिप था वो इतना कंफर्टेबल हो गया कि साक्षी ने अपने पास्ट को साहिल के साथ शेयर करना सही समझा, तो उन्होंने बताया साहिल को कि उनका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिनका नाम प्रवीण था, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में थी काफ़ी लंबे टाइम पे। दो साक्षी के पेरेंट्स को भी इस बारे में पता था, दे वर वेल नोन टू प्रवीण। इवन दो साक्षी ने प्रवीण के नाम का एक अपनी बॉडी पे टैटू भी करवा रखा था। तो ये वाली चीज़ साहिल को उस टाइम पे दिमाग में खटकी कि यार इसका एक पास्ट रिलेशनशिप था, दो वो उसका पास्ट था, अब कुछ टच में नहीं था, वॉट एवर इट वॉज, बट साहिल को वो चीज़ एक मेल ईगो की वजह से बुरी लगी, ठीक है। बट उस टाइम पे उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बट उसके दिमाग में वो चीज़ स्टक थी कि यार पास्ट रिलेशनशिप था, टैटू भी था, सीरियस भी था, घर पे भी पता था, जबकि साहिल के बारे में घर पे नहीं बता सकता। एंड दैट इज़ क्वाइट मोर ऑब्वियस यार, मेरे रिलेशनशिप का होगा या फिर मेरी बहन का होगा या किसी का भी होगा तो वो भी अपने घर पे इतना जल्दी नहीं बताएंगे, एंड दैट टू अगर इंटर रिलीजन होगा तब तो कोई बिल्कुल भी नहीं बताएगा।
बट चलो इस टॉपिक को थोड़ा साइड रखते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। जब उन्होंने अपने घर पे ये बात को बताया ही नहीं, तो साहिल को ये वाली चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी कि यार इसका कोई और भी था जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट था, दो उसने उस टाइम कुछ रिएक्ट नहीं किया। काफ़ी स्मूथ हो गया, बातें चलने लगी वापस से, सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट कुछ टाइम के बाद जब साहिल को ये बात पता चली कि साक्षी अभी भी प्रवीण से बात मतलब करती है, चैट करती है, तो साहिल का टेम्पर लूज हो गया और वो उसी टाइम पे साक्षी से कन्फ्रंट करने लगा। साक्षी से बात करते हुए साक्षी ने इसको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया कि नहीं, मेरे और प्रवीण के बीच में अब कुछ नहीं है, वी आर जस्ट नॉर्मल फ्रेंड्स और हम लोग सिर्फ आपस में बात करते हैं और कुछ ऐसा नहीं है, आप गलत ना समझे, वट एवर इट वॉज। थोड़ी बहसबाजी हुई बट कंक्लूजन ये आया कि साहिल ने उस टाइम पे साक्षी को ये धमकी दी कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा अगर तूने उससे आज के बाद बात की। नॉर्मली अगर मैं भी कभी टेम्पर यूज़ करूँगा या कोई भी टेम्पर लूज़ करेगा तो उसका ये रहता है कि वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देता है जो सामने वाले को लगता है कि यार चलो ये गुस्से में है और गुस्से में उसमें निकल गया और उसको कोई इतना सीरियसली नहीं लेता। बट साक्षी बहुत भली बात इस बात से जानती थी कि साहिल का जो टेम्पर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पहले भी ऐसे उल्टे सीधे कदम उठा चुका है, नॉट मर्डर वाले बट शॉर्ट टेम्पर था बहुत ज़्यादा और उसको एंगर इश्यूज़ थे। तो साक्षी इस बात से थोड़ा बहुत डरने लगी और उसने साहिल को डायरेक्टली बोला कि अब उसको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना और उसको डायरेक्टली ब्रेकअप चाहिए, क्योंकि वो डरती थी कि कभी साहिल मेरे साथ कुछ करना। ब्रेकअप हो गया। साहिल को अभी भी यही लगता था कि साक्षी ने प्रवीण की वजह से, क्योंकि प्रवीण वापस आ चुका है, साहिल से ब्रेकअप लिया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। साक्षी बस अपनी सेफ्टी चाहती थी, उन्होंने ब्रेकअप लिया। दिस वॉज द मेन थ्योरी। अब आप यहाँ से समझना कि मेन जो रीजंस थे वो कहाँ से जनरेट हो गए, ठीक है। साहिल ने साक्षी का पीछा करना शुरू करा। जब एक हफ्ते तक वो पीछा करता रहा, उसको नोटिस करता रहा वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, साक्षी ने इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी दोस्त आरती को ये सारी बात बताई। अब अगर आप एक चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं, या सपोज़ ऐसा है कि हमें कोई दिक्कत है, तो हम अपने एरिया के एक लोकल आदमी जो कि सब उस एरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी होता है, उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम समझाते हैं, तो वो हमें एक सॉल्यूशन देते हैं। इस केस में मेन जो पॉइंट आया, उनका नाम था साक्षी। आरती और साक्षी जिनके पास गए वो थे झबरू। अब झबरू कौन है? जैसा मैंने आपको बताया, किसी को कोई दिक्कत होती है अपने एरिया के सबसे पावरफुल पर्सन के पास, जिनका काम जो प्यार से भी समझा सकते हैं, जिनका पॉलिटिकल पावर भी होता है, या फिर जिनकी जान पहचान होती है, या फिर जो धमका भी सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना, उस तरीके का ये जो आदमी थे, ये थे झबरू। ये एक आदमी थे, इनकी एज ग्रुप के नहीं थे, ये एक प्रॉपर। तो जब झबरू को ये बात पता चली तो उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया इस बात पे कि हमारे एरिया की लड़की पे कोई आके कैसे परेशान कर सकता है या कैसे कुछ कर सकता है, दैट टू इंटर रिलीजन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जब ये बात हो गई तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम आई आपकी जब झबरू ने साहिल को बुलाकर उनको ये धमकी दे दी कि आप साक्षी से दूर रहो, अदरवाइज़ हम जो हैं आपको मारेंगे, या वॉट एवर इट वॉज, जो भी उन्होंने धमकी दी, बट उन्होंने धमकी दी जिस धमकी से साहिल जो था वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और साहिल ने उस चीज़ को 2-4 दिन तो वो शांत रहा, पर 2-4 दिन के बाद वापस से उसके मेल ईगो बीच में आई और उसने ये सोचा कि मेरे को इन्होंने धमकी कैसे दे दी। अब साहिल ने इस टाइम पे अपनी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन एवर लिया है, जिसे मैं कहूँगा कि उसने क्या सोचा कि यार कोई मुझे मारे, कोई मुझे धमकाए, उससे बढ़िया मैं इस सारी फसाद को ही मार दूँ, जो कि मेरे हिसाब से सबसे वर्स्ट डिसीजन साहिल का रहा है अपनी लाइफ का। गुस्से में आके उसने लिया और उसी टाइम पर साहिल ने सोच लिया था कि अब वो साक्षी को मारे। वापस से एक और चीज़, साहिल ने साक्षी को फॉलो करना शुरू किया। 1 हफ्ता 10 दिन तक वो उसको फॉलो करता रहा, उसको नोटिस करता। बात कहाँ पे आई? जहाँ पे ब्रेकअप होने के बाद से साक्षी ने अपनी दोस्त आरती के घर पे तकरीबन 1 हफ्ता या 1 महीना 35 दिन के करीब अपनी दोस्त के घर को रहना शुरू कर दिया। घर से उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, घर से कोई परेशानी नहीं थी, बट वैसे ही अपनी दोस्त के घर पे वो 1 महीने का करीब रह रही थी। दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे। 3 दोस्त मैंने आपको बताया, आरती, साक्षी, नीतू। साक्षी और आरती साथ में रह रहे थे, नीतू अलग रहते थे, ठीक है। तो इन लोगों का एक फिक्स टाइम था कि 7 बजे ये लोग वॉक पे निकलेंगे और 8:30-9 बजे तक ये लोग वॉक करके वापस आ जाएंगे। ये रोज़ का टाइम था, जिसको साहिल बहुत अच्छे से स्टडी कर चुका था। साहिल की स्टडी के अकॉर्डिंग रोज़ ये लोग जब शाम को जा रहे थे तो एक दिन इनके यहाँ पे
इनकी एक दोस्त का बर्थडे होता है, ये लोग सब उस पर जाते हैं। तो साक्षी और आरती जब वापस आ रहे होते हैं तो ये साक्षी नीतू आरती जो होती है वो नीतू का वेट करती हुई नीतू को दूसरी गली में देखने चले जाती है कहाँ गई, और साक्षी उस टाइम पे अकेली होती है। इस चीज़ को साहिल एज अ अपॉर्चुनिटी उठाता है और उसी टाइम पे वो आता है, साक्षी को पकड़ता है और एक पोल की तरफ धक्का मार के उसको वहाँ पे उससे बात करने लगता है। बात चलती है इनकी, और अगर आपने सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा हो तो 1 मिनट भी नहीं, मतलब 40 से 42 सेकंड के करीब इनकी बातचीत हुई, और उतने में साहिल अपने साथ लाया था एक नाइफ, जिस नाइफ को बेदर्दी से उसने 22 बार साक्षी को घोंप दिया, 22 टाइम्स गाइस, ठीक है। मतलब कितना ज़्यादा वो एंगर उसके ऊपर आ चुका था कि यार 22 बार, बट वो यहीं नहीं रुका। 22 बार के बाद उसने 5 बार बड़े पत्थर से साक्षी का सर पे हमला करा, लातों से मारा, मुक्का मारा, और उसके बाद वहाँ से चला गया। ये बात है साहिल का करा हुआ। ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है इंसानियत कहाँ मर गई। अगर आपने वो वीडियो देखी हो, मैंने खुद वीडियो को एक फ्रेम सेकंड पे रोक के वहाँ से आदमी गिनाए, वहाँ से 25 से 30 आदमी क्रॉस करें हैं, 25 से 30 आदमी। किसी एक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ रुक जाता। अगर कोई एक वहाँ पर रुक के वहाँ पे उनसे बात करता, उसे रोकता, भले ही तुम्हें थोड़ी सी चोट आती पर एक बेटी बच जाती। 16 साल की यार, क्या होती है 16 साल की? मेरी खुद की बहन 16 साल की उम्र है, कुछ भी नहीं होती 16 साल की उम्र। इंसानियत मर गई है गाइस, इंसानियत मर गई है। पता है क्या मेन प्रॉब्लम क्या है? कि तुम्हारे घर पे नहीं बीत रही है, इसलिए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी रुका था वहाँ पे, साहिल ने चाकू दिखाया, भाग गया। अरे लोगों ने पुलिस तक को नहीं बुलाया, देख के वहाँ से साइड से चले गए। कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते अगर तुम्हारे बस की कोई बात नहीं थी। ये तो मतलब शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है ये बहुत ही ज़्यादा, कि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो वहाँ के लोग थे उन्हें कोई मतलब नहीं। जब पुलिस ने वहाँ पे तहकीकात करी तो वो बोलते हैं हमारा टीवी चल रहा था, आसपास के लोग हमारा टीवी चल रहा था, हमने सुना नहीं, खाना बन रहा था, कुकर की आवाज़ आ रही थी। अरे ये कोई बहाने हैं? एक लड़की चिल्ला रही है सामने पे, तुम्हारे घर के बाहर पे चिल्ला रही है, और कोई गुमनाम गली नहीं थी, कोई गुमनाम गली नहीं थी, कोई बंद कमरा नहीं था, कुछ नहीं था, बस लिंक्ड रोड थी। उस रोड से बाहर निकलते ही वहाँ पे बस आती है, तो समझो मेन रोड थी वो तुम्हारी। मेन रोड से थोड़ा सा अंदर सामने पे एक कोना, एक घर का बगल में ऑन रोड 25 से 30 लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। किसी एक के अंदर इतनी इंसानियत नहीं थी कि रोक लें, पुलिस को बुला लें, तुम्हारे बस की बात नहीं है। साहिल इतना फ्रीली वहाँ से चला गया, एकदम फ्री, उसे पकड़ ही लेते। खैर इस टॉपिक पे वापस आते हैं। साहिल के अंदर बहुत दिमाग था, उसने अपना पूरा दिमाग चलाया। वो जैसे अपने घर वापस जा रहा था ये सारा केस करके, साक्षी का मर्डर करके, घर जाते जाते उसे अपने गली के बाहर आके याद आया कि पुलिस मेरे को पकड़ने मेरे घर पे आएगी, और उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करा और वो चला गया बुलंदशहर अपनी मौसी के घर। अब यहाँ पे जब पुलिस जो है, पुलिस का काफिला साहिल के घर गया, वो नहीं मिला, तो वो लोग जगह जगह बट गए, बट किसी को कुछ क्लू नहीं मिल रहा था कि साहिल कहाँ है, क्योंकि उसका फ़ोन बंद था। अब यहाँ पे साहिल के जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल इनोसेंट थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ही पुलिस को बताया कि साहिल कहाँ कहाँ जा सकता है, जिसमें उसकी बुलंदशहर वाली मौसी का नाम भी उन्होंने खुद से दिया। और पुलिस जब उसको साहिल को वहाँ पकड़ने पहुँची तो साहिल पकड़ा गया और उसने ये सारा अपना जुर्म कबूल किया। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होगी यार कि यार इंसानियत मर गई है क्या? बिल्कुल ही मर गई है क्या? कि जब तक तुम्हारी बहन बेटियों के साथ नहीं होगा क्या तुम स्टैंड ही नहीं लोगे? 20 लोग गए वहाँ से, लेडीज़ कम थी, जेंट्स ज़्यादा थे, नामर्द गए वहाँ से 20। सीधा बोलूँगा 20 में से एक के बस करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, 5 लड़के भी एक उसे पकड़ते तो क्या नहीं हो पाता? क्या रोक लेते ना? आज एक लड़की जिंदा होती है बिल्कुल। मतलब इस वीडियो को बनाने के लिए ना, मैं तुम्हें यकीन मानो, मैं 3 दिन से सोच रहा हूँ, बट हिम्मत ही नहीं हो रही है। 3 दिन से
क्यों? क्योंकि क्या बोलूँ, यहाँ पे गलती साक्षी की नहीं है कि उसने एक मुस्लिम लड़के से प्यार किया। यहाँ पे गलती शायद साहिल की भी नहीं है कि उसने किसी के साथ ऐसा कर दिया। यहाँ पे गलती उन लोगों की है जिनके अंदर इंसानियत ही मर गई। आई पर्सनली वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, और मैं इस केस को खुद पर्सनली पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा, बट इतना ज़्यादा मैं इस केस को डीपली पढ़ चुका हूँ कि क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा डीपली। मेरी गवर्नमेंट से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यार साहिल के मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दो, बहुत कड़ी सज़ा दो, जितनी ज़्यादा हो सके, फांसी से भी बदतर सज़ा दो। बट उन 20 से 25 लोगों जो वहाँ से क्रॉस करे हैं उन्हें भी सज़ा दो, वो भी डिज़र्व करते हैं ये चीज़। क्यों अब कैंडल लेके क्यों जा रहे हो जगह? मैंने देखा कल रात न्यूज़ में कि लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। अरे वहाँ जाते ना यार, तुम्हारे सामने हुई ये चीज़ें, तब क्यों नहीं कर रहे थे? कैंडल मार्च करने से क्या हो जाएगा? जब तुम्हारे पास वो ऑप्शन था तब करते ना। आप दिखावा करके क्या फ़ायदा? लोग स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, आस पास के लोग भी स्टोरीज डाल रहे हैं, गए क्यों नहीं बाहर? तो मेरे हिसाब से मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए सबको, कड़ी से कड़ी जितना हो सके। बाकी जय माता दी, जय श्री राम।